तो चलिए फाइनली आज हम लोग त्रिकोणमिति के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। त्रिकोणमिति क्या है, त्रिकोणमिति में साइन थीटा क्या है, कॉस थीटा क्या है, टेन थीटा क्या है, कॉट थीटा क्या है, कोसेक थीटा क्या है, सेक थीटा क्या है। चलिए इस सब के बारे में हम लोग जानते हैं। तो इसमें हम लोग बताएंगे आज क्या चीज, क्लास 10th में एक्सरसाइज 8.1 में है, जिसका बेसिक फार्मूला और साइन कॉस के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्लास बिना समय बर्बाद किए हुए। तो चलिए पहले तो हम लोग जानते हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर पी बट्टे एच। उसके बाद क्या होता है, कॉस थीटा बराबर होता है बी बट्टे एच। साइन कॉस थीटा हो गया। उसके बाद होता है टेन थीटा बराबर होता है पी बट्टे बी। यहाँ तक जान गए। उसके बाद जिनको नहीं याद होगा फॉर्मूला उनको भी याद होगा, जिनको याद होगा उनके लिए तो कोई बात ही नहीं। साइन थीटा बराबर पी बट्टे एच, कॉस थीटा बराबर बी बट्टे एच, टेन थीटा बराबर पी बट्टे बी। यहाँ तक हो गया। साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा, COSEC कोसेक थीटा। साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा, तो पी बट्टे एच को कन्वर्ट कर देंगे एच बट्टे ई में हो गया। फार्मूला देखिए कैसे, या फार्मूला भी होता है। और कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा। बी बट्टे एच को हम लोग उल्टा कर देंगे तो एच बट्टे बी हो जाएगा। उसका टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। जब कॉट थीटा को जब उल्टा होता है तो इसको भी हमको पी बट्टे बी को बी बट्टे पी में बदल देंगे। चलिए यहाँ तक का फार्मूला भी सबको एक तरफ से याद हो गया। साइन थीटा बराबर पी बट्टे एच, कॉस थीटा बराबर बी बट्टे एच, टेन थीटा बराबर पी बट्टे बी, कोसेक थीटा बराबर एच बट्टे बी, सेक थीटा बराबर एच बट्टे बी, या कॉट थीटा बराबर बी बट्टे बी। यहाँ तक हो गया। उसके बाद हम लोग जानते हैं एच क्या है, बी क्या है, पी क्या है। तो चलिए मान लीजिए ये हमारा एक त्रिभुज है, ठीक। ये हमारा एक त्रिभुज है। त्रिभुज का नाम क्या होगा, ए बी और ये सी मेरा त्रिभुज हो गया। ये जो कोण होता है 90 डिग्री का कोण होता है। इसको हम लोग बोलते हैं एच, इसको हम लोग बोलते हैं बी, इसको बोलते हैं पी। एच को इंग्लिश में बोला, इस एच को हिंदी में बोला जाता है कर्ण। इसको बोला जाता है लंब, इसको बोला जाता है आधार यानी बेस। तो यहाँ पर हम लोग जान गए एच को क्या बोलते हैं, एच को बोलते हैं कर्ण, इसको कर्ण। उसके बाद बी को बोलते हैं आधार, पी को बोलते हैं लंब, पी को बोलते हैं पी। ये सारा चीज हम लोग जान गए। उसके बाद तो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, जो कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर। तो कर्ण का मान कितना है एच, तो कर्ण स्क्वायर, यहाँ से फॉर्मूला बनता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। पहला फॉर्मूला ये। दूसरा फॉर्मूला होता है लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। उसके बाद आधार स्क्वायर बराबर भी होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। यहाँ तक तो हम सब लोग जानते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लेकिन लंब स्क्वायर आधार स्क्वायर में अधिकतम बच्चे लोग गलती करते हैं। तो इसको एक शॉर्ट तरीके से बताते हैं कि कभी भी आप याद रख लीजिए पी बी एच कर्ण लंब आधार में कभी जो बड़ा जो होता है हमेशा एच यानी कर्ण हमेशा सबसे बड़ा रहता है। एच हमेशा सबसे बड़ा रहता है। पी और बी दोनों से हमेशा सबसे बड़ा कौन रहता है, एच बड़ा रहता है। तो इसलिए एच को बड़ा कहते हैं। जब भी हम लोगों से एच पूछेगा, एच के बारे में पूछेगा तो हम लोग पी और बी को जोड़ देंगे। जब भी हमसे एच पूछेगा तो हम लोग पी और बी को जोड़ देंगे, यानी लंब आधार को जोड़ देंगे। और जब भी हमसे लंब के बारे में पूछा जाएगा, जब भी हमको लंब के बारे में पूछा जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे बड़ा कौन है, कर्ण को सूचित करते हैं एच से। तो जब भी अगर हमसे अगर लंब के बारे में यानी कि पी के बारे में पूछ रहा है तो एच में से बी को घटा देंगे। और जब भी हमको आधार यानी बी के बारे में पूछेगा तो सबसे बड़ा एच में से पी को घटा देंगे। तो इसी तरह से यहाँ पे कर्ण बड़ा है तो कर्ण के बारे में पूछ रहा है, यानी एच के बारे में पूछ रहा है तो पी और बी को जोड़ देंगे। और जब एच के बारे में पूछ रहा है तो पी और बी को जोड़ देंगे। और जब पी के बारे में पूछ रहा है तो एच में से बी को घटा देंगे। और जब हमसे बी के बारे में पूछ रहा है तो एच में से पी को घटा देंगे। बस यही एक नॉर्मल सा फॉर्मूला है। इसी पे हम लोग का आगे का सारा क्वेश्चन बनता है। यही त्रिकोणमिति, कोई भारी नहीं, बस आप लोग जिस तरह से हम लोग पढ़ा रहे हैं इसको अच्छी तरह से पढ़िए, कोई भारी नहीं, आसान से कैसा भी विद्यार्थी आएगा उसको अच्छी तरह से यहाँ पे समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ तक समझ गए, कर्ण समझ गए, लंब समझ गए, आधार समझ गए, पी समझ गए, बी समझ गए, एच समझ गए, तो समझ गए। उसके बाद ये जो देख रहे हैं स्क्वायर, अगर हम इसका स्क्वायर हटाएंगे इधर इस पे रूट चढ़ जाएगा। इसका भी अगर स्क्वायर हम लोग हटाएंगे इस पे भी रूट चढ़ जाएगा। इसका भी स्क्वायर हटाएंगे इसके ऊपर भी रूट चढ़ जाएगा। यहाँ तक भी आप लोग अच्छी तरह समझ जान गए। उसके बाद चलिए हम लोग बताते हैं जो साइन थीटा पर पी बटे एच होता है, तो इसके ऊपर चलिए एक आध क्वेश्चन भी बना देते हैं जिससे आप लोगों का
और ज्यादा मजबूत हो जाए तो कैसे बनता है उसके ऊपर। चलिए मान लीजिए अगर हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं तो मान लीजिए एक हमारा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है क्या, जो साइन थीटा बराबर 4/6 है, तो कॉस थीटा, tan थीटा, कोसेक थीटा का मान निकाले। चलिए अभी इस क्वेश्चन को इसी फॉर्मूला के ऊपर हम लोग बनाते हैं। क्या बोला, साइन थीटा बराबर 4/6 है, तो कॉस tan थीटा कोसेक थीटा का मान पूछ रहा है। इससे हमको सीधा सीधे पता है साइन थीटा बराबर क्या होता है, p/h। तो पहले हम फॉर्मूला से लिखेंगे, साइन थीटा बराबर क्या होता है, p/h, और साइन थीटा का मान कितना दिया हुआ, 4/6। यानी हमको p दिया है, h दिया है, तो सबसे पहले ph दिया था, हमको पहले b निकालना है, b निकालना है। तो b का फॉर्मूला अभी हम लोग क्या बताएं, b के बारे में से पूछा है, तो सबसे बड़ा कौन होता है, h में से घटा देंगे, तो h का मान कितना है 6, h में से क्या घटाएंगे, h में से d का मान पूछा है, तो p को घटा देंगे, p का मान कितना है 4, इसको घटाएंगे, इधर रूट पे चल जाएगा, रूट पे चल जाएगा, और इसका भी स्क्वायर होगा, इसका भी स्क्वायर होगा, इसका भी स्क्वायर होगा। कहें कि हम लोग b आधार के बारे में क्या बोलते हैं, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर है, b इसको लिखते हैं क्या, b, ये है हमारा p, ये है हमारा h, और लंब को हम लोग बोलते हैं p, इसको b, इसको h, इसको b, इसको फिर p, इसको p, इसको h, इसको h, इसको p। इसी तरह से b बराबर क्या, रूट अंडर 6 का स्क्वायर, क्योंकि h का मान 6 है, फिर से b, अब फिर से p का मान 4 है, तो 4 का स्क्वायर, तो b बराबर हमारा निकल जाएगा 6 36 माइनस 4 चौका 16, रूट में रह जाएगा, तो b बराबर कितना, 36 में 16 गया 20, और अगर 20 का हम लोग डिफाइन करेंगे, और 20 तो रूट में है, अगर 20 का हम लोग डिफाइन करते हैं, 2 से हो जाएगा 10, फिर 2 से हो जाएगा 5, तो यानी कि रूट में आ जाता है 2 गुने 2 गुने 2 और फिर गुने 5, ये सब रूट में। अगर b बराबर रूट से बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2√5। क्या हो गया, b का मान भी हम लोग को पता हो गया, 2√5 हो गया। चलिए b का मान हम लोग को पता चलेगा, 2√5 हो गया, तो हमसे क्या चीज का मान, क्या चीज का, क्या चीज के बारे में पूछ रहा है, cos थीटा के बारे में पूछ रहा है, cos थीटा के बारे में पूछ रहा है। चलिए हम लोग cos थीटा का मान निकालते हैं, cos थीटा के बारे में पूछ रहा है, तो cos थीटा वाला फॉर्मूला क्या होता है, cos थीटा वाला ये बताएं, b/h, तो हमें b का मान हम लोग कितना निकला, b का मान निकला 2√5, अब h का मान कितना दिया, h का मान कितना है 6, h का मान भी 6 होगा। उसके बाद क्या पूछा है, cos थीटा हो गया, tan थीटा के बारे में पूछा है। देखिए tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर क्या, p/b, tan थीटा बराबर फॉर्मूला से p/b, p का मान कितना दिया है, देखिए अभी तो p का मान कितना 4 दिया, 4 बराबर 4, अब b का मान अब ये हम निकालेंगे कितना 2√5, ये भी हो गया। उसके बाद tan थीटा को बोल रहा है कोसेक थीटा, COSEC थीटा बराबर क्या होता है, कोई फॉर्मूला लिखे h/p, साइन उल्टा होता है h/p, तो हम लोगों का कितना दिया है, h का मान 6 हो गया, और h का मान 6 और p का मान कितना है 4। कितना आसान है, कितना आसान है, देखिए हम लोग इसको बना लिए, कितना इजी है त्रिकोणमिति। देखिए इसी से संबंधित बहुत सारा क्वेश्चन आता है, और आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत होगा कमेंट कीजिएगा, सभी क्वेश्चन को बताया जाएगा। चलिए आप लोग इसको अच्छी तरह समझ लीजिए, उतार लीजिए, कोई भी कमेंट, कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत होता है कमेंट कीजिए। चलिए आज की क्लास हम लोग यहीं पे छोड़ते हैं, बाकी बात क्लास कल से देखा जाएगा।